जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं सैनिक न्यूज़ 21 अक्टूबर 2024। ये बहुत ही फायदेमंद न्यूज़ है, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसमें एक एक पॉइंट सभी के फायदे का है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सभी के फायदे के जो पॉइंट है इसमें वो है। तो पहला है सैनिक और परिवार को नौकरी और 15,000 रुपये ग्रांट। तो ये जो महाराष्ट्र में सीएम मोहन भागवत जी हैं वो गए थे, उन्होंने एक रैली की, तो उसके अंदर उन्होंने जो सम्मान राशि दी जाती थी सैनिकों को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये ये बढ़ा दी है। और उन्होंने सैनिकों की बहुत तारीफ़ की है कि सैनिकों के लिए सभी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा और सैनिकों की जो बेटियां हैं उनके लिए, विडो के लिए, परिवार के लिए उसको 1,00,000 रुपये उसकी शादी के लिए दिया जाएगा, सहायता दी जाएगी। दूसरा है कि सैनिकों के हेलमेट सुरक्षित नहीं, सेना अब जुगाड़ के सहारे। तो ये देखा गया है कि जो हेलमेट है हमारे 1974 से उसी फाइबर के बनाए हुए हैं, वही यूज़ हो रहे हैं। और ये हेलमेट जो AK-47 की गोली है उसको रोकने में असमर्थ है और ये सही नहीं किए गए हैं। अब 2024 तक वही फाइबर चला आ रहा है, जबकि अमेरिका और चीन जैसे देशों में ये बहुत बदली हो चुका है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि AK-47 की गोली इस हेलमेट को क्रॉस कर जाती है और इससे हादसे बढ़ते हैं। और जो आतंकवादी हैं उनके पास AK-47 से लेके बड़े हथियार हैं, जो कि यह हेलमेट उनको नहीं रोक पाता है, सुरक्षित नहीं है। तो इसी को देखते हुए एक पटके का जुगाड़ किया गया है। पटके का वजन 2.5 से 3 किलो होता है, लेकिन यह बहुत सुरक्षित है। AK-47 की गोली इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी असुविधा है पहनने में। तो वैसे ये हेलमेट की बजाय बहुत सुरक्षित है, तो इसका जुगाड़ कर दिया गया है। अगला है हमारा पॉइंट कम्यूटेशन रिकवरी 10 साल 8 महीने कोर्ट की फटकार। जो हमारी कम्यूटेशन रिकवरी है ये 15 साल तक की जा रही है। इस पर हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि जो ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2002 में 14 या 15 वहाँ तक थी, उसी हिसाब से हमारी अभी काटी जा रही है। जबकि अब ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से 10 हो गया है और हमारा वही 15 और 16, 14 के बीच में काटा जा रहा है। तो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने इस पे फैसला सुनाया था। 24 अगस्त का मैं आपको लेटर दूंगा कि बैंक जो है ये रिकवरी बंद करें, 10 साल 8 महीने से ऊपर रिकवरी नहीं करें। तो बैंकों ने उसका आदेश का पालन नहीं किया और बैंक लगातार रिकवरी करते जा रहे हैं। तो उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए बैंकों ने कहा है जी ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इनसे हटवाओ और हम दोबारा से इसको रिवाइज करो, हम इनका काटना बंद करते हैं। लेकिन कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया, कड़ी फटकार बैंकों को लगाई है। अगला है CSD अपडेट, लीकर व ग्रोसरी पर आर्मी हेडक्वार्टर का नया आदेश। जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं या डिसेबल्ड हैं, उनसे चला नहीं जाता, वो असमर्थ है कैंटीन पहुंचने में, तो उसके लिए एक आर्मी हेडक्वार्टर ने नया आदेश जारी किया है कि उनके डिपेंडेंट्स को एक कार्ड बनाया जाएगा और वो कार्ड वो दिखाकर ग्रोसरी और लीकर दोनों ले सकते हैं। लेकिन वह कार्ड अलग से बनवाना पड़ेगा। स्टेशन हेडक्वार्टर जो है वो कार्ड बनाएंगे और उस लेटर की प्रति सारे ग्रोसरी और स्टेशन हेडक्वार्टर और कैंटीन के सामने उस लेटर की प्रति चिपकाई जाएगी, ताकि डिपेंडेंट लीकर और ग्रोसरी दोनों ले सकें, दोनों का उनको फ़ायदा मिल सके। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, बड़ा आदेश है। अगला है हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कोरिजेंडम PPO चेक करें, ग्रेजुएटी 60,000 रुपये और ROP 3 टेबल के अनुसार। तो इसका हम ये दिखा रही है, हमारे पास ये PPO है जो आपको दिखाया जा रहा है। ये एक सिपाही का PPO है जो कि 17 साल में रिटायर हुआ है
और इसकी जो ग्रेजुएटी है वो रिटायरमेंट के टाइम 5,62,21 रुपये थी, जबकि इस OROP टेबल 3 के अनुसार इनकी ग्रेजुएटी बढ़ाकर 6,42,662 रुपये कर दी गई है। मतलब 52,000 रुपये का इनकी ग्रेजुएटी में इजाफा हुआ है, लेकिन यह है अभी तक किसी भी सैनिक के खातों में नहीं आई है। ये हम जो PPO आपको दिखा रहे हैं इसमें देख लें, तो सभी अपना PPO चेक करें, चाहे किसी की 1,000 रुपये बढ़ी या 2,000 रुपये बढ़ी है, उसमें ग्रेजुएटी ज़रूर बढ़ी है। तो OROP टेबल 3 का PPO अवश्य चेक करें, इसमें सभी की ग्रेजुएटी बढ़ाई गई है। अगला है बैंकों में भी अग्निवीर योजना लागू, कोर्ट में केस। तो जैसे हमारे आर्मी में अग्निवीर योजना लागू की गई थी, ऐसे ही बैंकों में भी अग्निवीर योजना के तहत बैंक कर्मी भर्ती किए गए, लेकिन 1 साल के लिए किए गए। 1 साल के बाद उनको निकाल दिया। तो उन्होंने कोर्ट का रुख अपनाया कि हमें बिना किसी वजह से 1 साल बाद ही हटा दिया जा रहा है, इसलिए इन्होंने कोर्ट में केस किया। अगला है एक्स सर्विसमैन JCO OR नई ग्रुप D भर्ती। जो हमारे JCO और OR है उनकी ग्रुप D की नई भर्ती, ये छत्रपति साहू जी विद्यापीठ में निकली है ग्रुप D की भर्तियाँ। इसमें जो भी भरना चाहता है अभ्यर्थी, वो छत्रपति साहू जी शासकीय विद्यालय की साइट खोलें और इस पर अपने फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी वैकेंसी हैं, ये आपके लिए की भर्ती है। अगला है 8th पे कमीशन कमेटी गठन से सरकार ने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, सैनिक संगठन ने लेटर किया पोस्ट। जो हमारे 8वें पे कमीशन को लेकर बहुत धारणाएं चल रही है, बहुत लोगों के अलग अलग मत हैं। तो इसके लिए हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो कि सैनिक संगठन के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा सैनिक संगठनों की मांग का लेटर लिखा गया है कि सरकार हमें इसका जवाब दे, या तो DA को 50% होने के बाद मर्ज किया जाए या 8वें पे कमीशन का गठन किया जाए। तो इसको लेकर उन्होंने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। तो जैसे ही इसका जवाब आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी क्लियर जवाब नहीं दिया है। अगला है दिवाली बोनस और DA एरियर दिवाली से पहले खाते में लेटर हुआ जारी। जो आपका बोनस और वो है दिवाली का बोनस और वो है ये जो एरियर, अभी जो 3% DA बढ़ाया है, इसका जो एरियर है और बोनस है वो सारा आपके अकाउंट में दिवाली से पहले डालने के लिए लेटर जारी हो चुका है। क्योंकि 31 तारीख को, जैसा कि हमने आपको बताया था, 31 तारीख को राष्ट्रीय अवकाश है और 1 तारीख को दीपावली है, इसलिए आपका पेंशन और एरियर 31 तारीख से पहले आपके खाते में आ जाएगा। इसके लिए लेटर जारी कर दिया गया है ताकि दिवाली आपकी रोशन बन सके। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। तो आगे हम आपको बताएंगे कि जो भी हमारे कल जो हमने बताया था उस पर कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं। पेंशन के बारे में हमने बताया था कि सैनिकों ने मांग की है कि हमारी जो 65, 70 और 75 साल पे 5%, 10% और 15% थी। तो कमेंट में लोग पूछ रहे हैं कि सर 65, 70 साल वो है, तो इसमें क्लियर मैंने बताया था कि लोगों ने मांग की है, डिमांड की है, अपनी मांग रखी है कि ये 65 नहीं 60 वर्ष से शुरू हो जानी चाहिए। 60 वर्ष पूरे होते ही 1% बढ़ोतरी करें, 61 वर्ष होते ही 2%, 62 में 3%, इसी तरह इस बढ़ोतरी को 65 साल में 5% तक पहुंचाया जाए और फिर उसी हिसाब से ये चलती रहे। 66 में ये 6% और 70 तक ये हो जानी चाहिए 75%। इस हिसाब से मैंने बताया था। उस पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर 65 से लागू है, 65 में रिटायरमेंट होते हैं। तो ये आर्मी के लिए न्यूज़ है, लोगों की मांग है, डिमांड रखी है, लोगों ने अपने पॉइंट रखे हैं कि ये 60 से शुरू हो जानी चाहिए, ना कि अभी ये लागू नहीं हुई है। 65-70 वाली भी नहीं हुई है, ये भी प्रपोजल है। तो जो भी आप कमेंट
कोई किसी बारे में कमेंट करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।